एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब इन्हीं विष्णु जी के अवतार 9 तो हो चुके हैं और 10वां अभी आएगा। वो नीकलंक नाम से विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में अवतार लेगा। एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में उसमें सभी प्राणी मांसाहारी, कर्तघ्नी और भक्तिहीन हो जाएंगे। उसमें मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी, स्त्री और पुरुष की, जिसमें से 5 खंड होंगे। खंड का मतलब है कि 5 वर्ष, जैसे आजकल 100 वर्ष की आयु मानते हैं, तो 75 में 80 में आम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे उस समय 20 वर्ष की आयु होगी और 15 वर्ष में आम व्यक्ति मर जाया करेगा, यानी प्राण त्याग जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे और कुल कद जो है, हाइट मानव की ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट होगी। ऐसे बिल बना करके रहा करेंगे, सब मांसाहारी होंगे। उसमें पृथ्वी के अंदर उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। उन कृतघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए ये काल अपना ही कोई वहां गण, जैसे 10वां अवतार कौन आएगा, ये राजा हरिश्चंद्र जो कलयुग में बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच डाला, लेकिन अपना सत्य नहीं हारा। इस प्रकार अब वो उस समय की हुई अच्छी साधना के आधार पर स्वर्ग में है और फिर स्वर्ग भोग गए। उसी को फिर ये 10वां अवतार बना गए, ये काल भेजेगा, फिर उसके कर्म बिगड़वा देगा। यहां पर वो सबको खत्म करेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला, उसको शक्ति दे दी काल ने, और ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी काल ने, और जब वो अनर्थ हो लिया फिर वो छीन ली, और फिर वो अर्जुन बिल्लों ने पीटा और वो गांडीव धनुष नहीं चला उससे। तब वो स्वयं अर्जुन कहता है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने छल लिया, युद्ध करवाना था तब तो शक्ति दे दी, अब मेरे से ये धनुष नहीं चल रहा। अर्जुन कहता है कि बड़ा छलिया है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया नहीं है, वो नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाना। ये तो सब खेल काल खेल रहा है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार बनाकर वो काल इन सबको नचा रहा है। उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका। ये तो खिलौने हैं उस काल के सामने। वो 1000 भुजा का है, वो काल भगवान ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और ये इनकी मां जो है अष्टंगी शेरा वाली दुर्गा, ये 8 भुजा की। अब ये देखना, एक तो 1000 हॉर्स पावर की मोटर हो और एक 4 हॉर्स पावर की हो, एक 16 कला के हो, 16 हॉर्स पावर की मोटर हो, और एक 1000 कला की यानी पावर हॉर्स पावर की हो, कितना अंतर होता है। ऐसा ही इन सब के अंदर भिन्नता है। तो इस प्रकार ये काल सभी को नचा रहा है, और वो 10वां जो अवतार आएगा राजा हरिश्चंद्र, यहां इन सब कर्तघ्नी प्राणियों को मार डालेगा, और वहां जितनी हत्या वो करेगा उसके पाप कर्मों को उसकी ही अकाउंट में लिख दिया जाएगा।
और जब ये अवतार यहाँ अपना 10वां पूरा कार्य करके चला जाएगा या उछल कूद के, फिर इसको नरक में ठोका जाएगा जब इसके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे। ऐसे ये काल सबको धोखा देके अस्थायी सुख दिखा के इन सबको नचा रहा है, ऐसा कबीर परमेश्वर बताना चाहते हैं।